प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कक्षा 10 के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इन प्रश्नावली 17.1 के बारे में बताऊंगा। सो आप ध्यान से और एक एक प्रश्न को लिखना अपनी कॉपी में और इनका मैं आपको हल बताऊं। और जैसे समांतर माध्य 17.1 जो प्रश्नावली है उसमें समांतर माध्य यानी समांतर माध्य क्या होता है कि अंकगणित में जिस मान को औसत कहते हैं उसे सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। अब समांतर माध्य का जो सूत्र है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है, यानी x बार बराबर सिग्मा x बटा n, सिग्मा x बटा n ये होता है। अब इस प्रश्न 17.1 जो प्रश्नावली है 17.1 प्रश्नावली में पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हैं तो समांतर माध्य ज्ञात करो। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न का हल कैसे करेंगे। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। और इसको इस बॉक्स में ऐसे लिख देंगे। अब राशियों का योग तो यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर लिखोगे आप। राशियों का योग ये जो जितनी संख्या दी है इन सबको जोड़ो आप। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बट्टा राशियों की संख्या। तो बट्टा राशियों की संख्या अब कितनी है, यहाँ से देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 10 यहाँ देख लो 10 है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 है तो यहाँ 10 रख दो। इन सबका योग करेंगे अब। 2 5 7 7 3 10 10 और 5 15 15 5 20 20 और 8 28 और 2 30 की बिंदु असल की 3 5 और 3 8 8 7 15 15 और 4 19 19 और 7 26 26 4 30 30 और 4 34 34 और 6 40 40 3 43 43 और 4 47 47 और 5 52 यानी 520 बटा 10। अब ये बिंदु इस बिंदु से कैंसिल और कितना आ गए 52, यानी 10 राशियों का गणित विषय 10 छात्रों के प्राप्तांक है तो समांतर माध्य कितना आएगा 52। इस प्रकार से ये पहला है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2। सब बच्चे साथ साथ आ सकते और फिर दोबारा इनको करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हल 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अपनी 17.1 की जो प्रश्नावली है उसमें 1 का प्रश्न ये है, 2 का प्रश्न सेम ऐसा ही है। अब प्रश्न नंबर 3 है 17.1 का प्रश्न नंबर 3। यदि 3 4 5 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो अक्ष का मान ज्ञात करो। अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए पहले समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य इक्वल टू राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर इसको इस प्रकार बॉक्स में लिखोगे। समांतर माध्य अब दे रखा अपन को, तो समांतर माध्य जो दे रखा है उसको समांतर माध्य के नीचे समांतर माध्य रखो। तो कितना दे रखा है 4 बराबर राशियों का योग, तो इन सब को जोड़ेंगे 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बटा। अब ये संख्या कितने हैं पर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या। यहाँ देखो 8 गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 रख दो। अब यहाँ 4 बराबर इनको जोड़ो 3 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20 20 और 3 23 23 और 2 25 1 26 26 प्लस ये अक्ष अलग है, ये अक्ष यहाँ ऐसे लिखेंगे, ऐसे 26 अक्ष नहीं लिखेंगे, 26 + अक्ष और बटा 8। अब इसके नीचे 1 मानो और इसको यानी वज्र गुणा करना है आपको। कंची गुणा करने पर ऐसे लिखोगे, कंची गुणा करने पर 1 को इससे गुणा करो 26 + 1 को अक्ष से भी x, 8 को 4 से 32। अब यहाँ लिखोगे पक्षांतरण करने पर तो x बराबर 32, ये 26 प्लस क्या तो उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 26, यानी 32 में से 26 घटाओ तो कितना है 32 में से 26 है 6, तो अक्ष का मान कितना है 6। अक्ष का मान 6, तो अपन को अक्ष का मान पूछा है। अब आप इसका जांच कर भी कर सकते हो। ये 6 जो आपका उत्तर है, इस 6 को यहाँ रखोगे तो समांतर माध्य फिर 4 आ जाना चाहिए। अगर 6 यहाँ रखेंगे तो 26 और 6 32 और 32 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32 4, तो समांतर माध्य 4 आ गया। इसका मतलब अपना उत्तर सही है। अब प्रश्न आता है 3 का बता दिया, अब 4 का 5 का 6 का, ये तीनों प्रश्न जो पहला जो प्रश्न है उसी टाइप के प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर आता है 7 का। तो इनको बच्चों ये बताओ मेरिट में कौन आता है। मेरिट में वो बच्चे आते हैं जो एक किताब को 25 बार पढ़ते हैं, एक किताब को 25 बार, तब वो मेरिट में आते हैं। तो आप एक किताब को 25 बार, अब आपके पास समय है
और अपना टाइम टेबल अभी से बनाकर और उस टाइम के अनुसार पढ़ो। उसमें थोड़ा खेलने का भी समय आपका हो। और मैं सबके घर आकर देखूँगा कि किस किस ने अपना टाइम टेबल बनाया है और फिर उसके अनुसार वो पढ़ रहा है या नहीं। ठीक, अब देखो प्रश्न नंबर 7 का। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना करो। तो देखो एक कक्षा के वर्ग ए, वर्ग हल कितना का प्रश्न है? 7 का है। 17.1 में 7 का ही प्रश्न है। क्या है? एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार बराबर 51 किग्रा है। तो 25 छात्रों का कुल का योग कुल भार बराबर 25 गुणा 51, यानी 25 को 51 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 25 को 51 से ऐसे गुणा करो, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 को 5 25, 5 10 और 2 12, 5 7 2 यानी 1275 किग्रा 25 छात्रों का कुल भार। अब आता है जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार बराबर 54 किग्रा है। तो 35 छात्रों का कुल भार 35 गुणा 54, 35 गुणा 54। अब 35 को 54 से गुणा करो, 35 को 54 से गुणा करो, 4 पंजो 20, 12 12 13 14 25 15 16 17 9 8 1890 के। अब टोटल छात्र कितने हो गए? 25 तो ये, 35 छात्र ये, तो कुल छात्र कितने हो गए? 60। तो 60 छात्रों का कुल औसत भार, 60 छात्रों का औसत, इस कक्षा में कुल 60 छात्रों के औसत भार, तो 60 छात्रों का औसत भार बराबर 25 प्लस 35 छात्रों का कुल औसत भार। तो इनको और इनको जोड़ेंगे, 1275 प्लस 1890 और बटा 60। अब इनको जोड़ो, यहाँ जोड़े 1275, यहाँ जोड़ो 1890, 5 9 7 16, 8 2 10 10 1 11, 1 1 2 2 1 3, यानी 31 65 बटा 60। अब 60 की इसमें भाग दे दो,
60 का भाग दोगे तो एक बिंदु है, तो ऐसे लिखो 31.5/6 और 6 का भाग दे दो, 6 पंजो 30, बच्चे 1, 16 हो गए, 6 दूनी 12, 4 45, 7 6 42, 3 6 पंजो 30, इतने किग्रा। 60 छात्रों का औसत भार आएगा 52.75 किग्रा। इस प्रकार से कोई भी अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो ऐसे निकालें। अब आपको 17.1 का 8 का जो प्रश्न है वो बताओ। ध्यान से सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, साफ साफ सुंदर सुंदर, और सब अभी से टाइम अपना खराब कोई बच्चा नहीं करे। सर अभी से जो लगेगा वही बच्चा आगे अच्छे नंबर लेता है। मेहनत है सबसे अच्छी बड़ी बात। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या बताओ। 5 संख्याओं का औसत है, क्वेश्चन 8 का है। 5 संख्याओं का औसत 18। 5 संख्याओं का कुल योग, 5 संख्याओं का कुल योग 18 गुणा 5 90। अब क्या पूछा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माना वह संख्या हटाई गई संख्या, माना हटाई गई संख्या x है तो औसत 16 जाता है। तो एक संख्या अगर हटा दी जाती है तो संख्या बचती है 4। तो 4 संख्याओं का औसत 16 है। इसलिए अब तब 4 संख्याओं का कुल योग 16 गुणा 4 यानी 64 हो जाता है। अब प्रश्नानुसार 5 संख्याओं का यानी 4 प्लस 4 संख्याएं प्लस 5 संख्याएं, इन दोनों का योग इतने के बराबर होना चाहिए। 4 संख्याएं कितने हैं? 64। 4 संख्या वो हटाई गई संख्या कितनी है? x, और इन दोनों का योग टोटल कितना है? टोटल है 90। तो ये पक्षांतरण कर दो तो x = 90 माइनस, अब इसमें घटाओ 90 में से 64 घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, यानी x का मान आ गया 2। इस प्रकार से हटाई गई संख्या 26 है। अब 9 के बाद 8 का क्वेश्चन है, 8 के बाद 9 का 10 का ये क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वो सेम ऐसे। और अब 17.1 की सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में उतारेंगे, और जब आप स्कूल आओगे तब मैं दोबारा आपको ये सब दोबारा पढ़ाऊँ। लेकिन अब तो आप घूम रहे हो, इसलिए अब जो तगड़ी मेहनत करेगा वो बच्चे अच्छे नंबर लेगा। प्यारे बच्चों, आपको अभी से आपकी ये पहली सीढ़ी है अपना भविष्य बनाने की। इसको ऐसे ही इधर उधर घूमकर खराब मत कर देना। थैंक यू।